आज हमने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग टोटल 6 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं, जिसका जो रिजल्ट है वह 1699 रुपये पॉजिटिव रहा। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से और किस किस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए आज मैं थोड़ा सा वाचिंग मोड पे भी रहा, क्योंकि देखिए मैं जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस को एकदम स्ट्रांगली उसको कैसे उसको यूज किया जा सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इस पर मैं थोड़ा काम कर रहा था और इसी के बेस पे मैं थोड़ा सा वाचिंग मोड में भी था। क्योंकि देखिए अगर हमको अपने कैंडल स्टिक के बिहाफ पर अगर कोई भी हमको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो वो किस तरीके से और किस किस जगह पे किया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ों को अगर आप देखिए समय के हिसाब से इम्प्रूव करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसी को मैं थोड़ा सा उस पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़े ट्रेड को मैंने अवॉइड भी किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं किस किस जगह पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया है। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 32.08 के रेट पर 9:31 पर हमने 23,100 का पुट बाय किया हुआ था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए ये टोटली इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन तब पर भी हमने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। और इस पे जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओआई डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब बुल साइड में था, पुट राइटर्स काफ़ी अच्छे खासे थे वहाँ यहाँ पे इस जगह पे। सुबह से ही पुट राइटर का दबदबा बना रहा मार्केट में, इसी वजह से हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस को 32 रुपये के रेट पर 9:32 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। टोटल जो हमने होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन जो था इस ट्रेड का वो था 1 मिनट 45 सेकंड। इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड ही आपको इस मार्केट में बचा सकता है। आप क्या सोच रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में देखिए, ये जो दूसरा ट्रेड है वो हमसे बाय मिस्टेकली टैप हुआ था। देखिए कारण क्या था कि जब ये मेरे लेवल में आ रहा था, कोई भी एक ऑप्शन ट्रेडर जो होगा वो मेरी फीलिंग को समझेगा। देखिए हम लोग अपने पोजीशंस को बनाकर केवल टैप करने के लिए ही छोड़ के रखते हैं। देखिए हम लोग अपने पोजीशंस को, जैसे जो भी हमारा ऑर्डर्स है उसको हम अपने मोबाइल के थ्रू अपने ऑर्डर्स को फिल करके बस बाई बटन पे अंगूठे को रखते हैं, जैसे अंगूठे से दबाने के लिए रेडी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हाथ जो होता है ना बहुत सेंसिटिव, जैसे जो मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो हाथ से अगर हल्का सा भी अगर टैप हुआ तो बाई हो जाता है। तो उस दौरान मेरा जो पोजीशन था वो एग्जीक्यूट हो गया था। देखिए मेरा जो उसको मैंने करेक्ट भी किया, उस पोजीशंस को मैं समझा देता हूँ। मेरा जो दूसरा पोजीशन है वो 31.60 के रेट पर 9:44 पर हमने 23,150 का पुट बाय किया था, जो अंगूठे से दब गया था लेवल आने से पहले ही। तो ये जो लेवल था, देखिए ये एक तरीके से एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। देखिए मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लिए कैंडल स्टिक का नाम मायने नहीं रखता है, मेरे लिए बाइंग और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में मैंने अपने पोजीशंस को बनाया और देखिए इसको 31.65 के रेट पर 9:45 पर हमने अपने पोजीशंस को 31 सेकंड के अंदर ही टोटली स्क्वायर अप कर दिया। 31 सेकंड के अंदर हमको पोजीशंस को इसलिए स्क्वायर ऑफ करना पड़ा क्योंकि देखिए 9:44 पे ये हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में नहीं आती है। 9:55 दिखा रहे हैं जबकि 10 बज रहा होगा। तो इस समय जब मार्केट ये जा रहा था तो मैं अपने पोजीशन को बना के तैयार था। देखिए कभी भी कोई भी कैंडल किसी भी मोमेंट में हमारे पोजीशंस को टैप कर सकता है, इसी वजह से मैं अपने पोजीशंस को ऑर्डर फिल करके रेडी रखता हूँ ताकि तुरंत ही सही टाइम पे एग्जीक्यूशन हो सके। अगर आपका एग्जीक्यूशन सही टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को देखो मार्केट ऑर्डर में काम करना होता है, तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, कभी कभी हमको प्रीमियम महंगे भी मिल सकते हैं, तो हमको सस्ते से सस्ते प्रीमियम को पकड़ना होता है। इसी वजह से हमको एकदम रियल टाइम पे अपने पोजीशंस को बनाना होता है, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए। उसमें आप क्या सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो हमने इस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। दूसरे ट्रेड को जो हमने 31.60 के रेट पर 9:44 पे खरीदा, उसको हमने 31.65 के रेट पर 9:45 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया मात्र 31 सेकेंड के अंदर। तो जो हमारा जो मैं ट्रेड करना चाह रहा था, वो मेरा जो ये तीसरा ट्रेड है उसी को मैं ट्रेड करना चाह रहा था। देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की ये जो 50% रिट्रेसमेंट एरिया ऑफ वैल्यू है, इसी को जब मार्केट टैप किया तब मैंने इस पर पोजीशंस को बनाया 19.75 के रेट पर 9:56 पर हमने 23,150 का पुट बाय किया था। ये जो 10 बज रहा है, ये 9:55 का जो कैंडल है, ये लगभग उस समय का 10 बजे वाला ये कैंडल माना जाता है। यही कैंडल 10 बजे का होता है, जबकि हमारे टाइम पर ये 9:55 दिखाता है। इसीलिए जब आप लास्ट में देखोगे ये जो ये क्या कहते हैं इसको, जो लास्ट का 3:30 का जो कैंडल होता है वो अक्सर आपको दिखेगा 3:25 का कैंडल। तो ये जो लास्ट वाला कैंडल अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3:25 दिखा रहा है, 15:25 यानी 3:25 का कैंडल है, इसी वजह से हमेशा वो इसी तरीके से दिखाएगा।
तो इस पे हमने 19 रुपये 75 पैसे के रेट पर 9:56 पर हमने पोजीशन को 23,150 के पुट में बाई किया था इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशन को बनाया इसी कैंडल में, और उसको हमने 24 रुपये के रेट पर 10:35 पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए कितना फास्ट आपको रहना पड़ता है। तो हमने इसको टोटल जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो हमने 4 मिनट 7 सेकेंड तक हमने इस पोजीशंस को बनाए रखा। 4 मिनट 7 सेकेंड बाद हमने इस पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो हमको ROI मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमको 21.50% का हमको इसमें मोमेंटम देखने को मिला। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रीमियम का जो फ्लक्चुएशन वो कितना परसेंट हुआ है, तो हमको 21.50% यानी 4.25 का हमको प्रॉफिट हुआ है। चलिए आए चलते हैं हम लोग अपने चौथे ट्रेड की तरफ। जो हमने चौथा ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया गया था। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो 20.15 के रेट पर 10:02 जो हो रहा है टाइम, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तरीके से ये देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। तो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जब क्रिएट हुआ मार्केट में, तो इसी देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इसको जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसी एरिया ऑफ वैल्यू में जहाँ में मैं एग्जिट हुआ था, देखिए इसी समय ये देखिए जो ये कैंडल है, इसी कैंडल में जब ये एग्जिट मैं कर रहा था उस समय पोजीशंस को होल्ड भी कर सकता था, क्योंकि ये 25-26 रुपये तक गया था। जो तीसरा ट्रेड था जो हमने 24 रुपये के रेट पे निकाला हुआ है, उसी ट्रेड के बाद इसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया था। तो हमने यहाँ पे जब ये देखिए ये ग्रीन कैंडल में हमारा ट्रेड इस 50% रिट्रेसमेंट एरिया ऑफ वैल्यू में एक्टिवेट हुआ। देखिए मैं 50% एरिया ऑफ वैल्यूज को ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए ये देखिए 50% एरिया ऑफ वैल्यू को इस ग्रीन कैंडल ने टैप किया, और ग्रीन कैंडल का टैप करने के बाद हमने इसमें पोजीशन 10:02 पर 10:02 पर हमने इस पोजीशन को एक्टिवेट किया, जिसको हमने 19.40 रेट पर 10:03 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए 10:03 पर हमने इस पोजीशन को इसलिए स्क्वायर ऑफ किया क्योंकि देखिए अगर आपको ध्यान दिख रहा होगा तो ये राइजिंग 2 मेथड पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए देखिए ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जब ये हैमर टाइप का कैंडल बना, तो इस कैंडल के बाद मेरा जो ये कंसिडर मैंने जो किया है, इसको हमने राइजिंग 2 मेथड पैटर्न इसको कंसिडर किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी शानदार रहा। लेकिन हमने इसको अपना एक सपोर्ट एरिया, देखिए यहाँ इसका एक मैं इस तरह से इस मार्केट का सपोर्ट ड्रा कर दिया था इसमें उस वक्त, जिस वक्त हमने इसको एरिया ऑफ वैल्यू को हमने राइजिंग 2 मेथड पैटर्न कंसिडर किया। तो हमने इस पोजीशन को 19.40 के रेट पर 10:03 पर मात्र 53 सेकेंड के अंदर हमने इस पोजीशन को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। और स्क्वायर ऑफ करने के बाद हमारा जो 5वां ट्रेड है उसको हमने 14.60 के रेट पर 10:54 पर हमने इसको 23,250 के काल में बाई किया। देखिए ये जो राइजिंग मैं बोल रहा था बार बार कि ये इसको मैंने राइजिंग 2 मेथड पैटर्न कंसिडर किया था। तो जब इस राइजिंग 2 मेथड पैटर्न पर मार्केट आया, जब इसके 50% रिट्रेसमेंट एरिया वैल्यू में आया, तब हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान किया था 14.60 के रेट पर, जिसको हमने 10:54 पर हमने देखिए ये 10:54 दिखा रहा है, तो 10:54 कंप्लीट हो गया है। इसी समय जब जो एक्स्ट्रा 12 सेकेंड है ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रहा होगा, इसी डोजी कैंडल में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, जिसको हमने 16.45 के रेट पर 11:06 पर हमने इसको टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें हमारा जो ट्रेड होल्डिंग जो पीरियड था वो हमने लगभग 11 मिनट 57 सेकेंड तक हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया, जिसमें हमको ₹1.85 का प्रॉफिट हुआ। लगभग हमको 12.7% का प्रॉफिट हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है, देखिए आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी की वजह से मेरा प्रीमियम काफ़ी फास्ट डिके भी हो सकता था, लेकिन मुझे अपने सेटअप पे अपने डिसिप्लिन पर कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको कर लूँगा, इसमें मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। इसी वजह से हमने अपने पोजीशन को लगभग काफ़ी देर तक, लगभग 10-11 मिनट तक हमने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया, जिसका जो रिजल्ट रहा काफ़ी अच्छा रहा। हमने इस पर ₹16.45 के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया, जबकि ये लगभग 19-20 रुपये तक गया था। तो इसके बाद हमारा जो पोजीशन है, जो हमारा जो लास्ट पोजीशन था वो जो 6वां ट्रेड है, 6th ट्रेड जो था हमारा, जिसको हमने ₹5 पे बाई किया। 1:56 पर हमने इस पोजीशंस को बनाया था, जिसको हमने ₹6.20 के रेट पर 1:59 पर हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया। देखिए इसमें कैंडल्स का भी थोड़ा सा मदद मिला है, सपोर्ट मिला है, जिसके साथ साथ और जो मेन जो सपोर्ट था उस समय क्या था कि OI डाटा। तो अकॉर्डिंग टू द OI डाटा हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, जो लास्ट ट्रेड है ₹5 पर 1:56 पर, और जिसको हमने ₹6.20 के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया। होल्डिंग
टाइम ड्यूरेशन जो था इस ट्रेड का वो 4 मिनट 43 सेकंड था, जिसमें हमको 1 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ। लगभग ROI अगर आप देखेंगे तो लगभग वो 24% का है, तो 24% का इसमें प्रॉफिट हुआ। इसके साथ साथ हमने कोई भी ट्रेड इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं किया। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरा एक ट्रेड बहुत अच्छा फॉर्म हुआ था, लेकिन हमने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। देखिए मैं जो बोल रहा था कि काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट ने आज रिएक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए एक तरीके से ये मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन है। इसी मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन का जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, इसको जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है, मार्केट यहाँ पे जब आया था तो उसमें 17-18 रुपये प्रीमियम चल रहा था, जो कि डायरेक्ट डबल हो गया, लगभग 36-37 रुपये तक चला गया था। लेकिन मैं इस ट्रेड को प्लान नहीं किया, मैं थोड़ा देख रहा था, लेकिन मैं देखिए मैंने जिस ट्रेड को अवॉइड किया है वो सारे ट्रेड्स प्लान किए जा सकते थे, वो सारे ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा वॉच कर रहा था। क्योंकि देखिए अगर आपको अपने सिस्टम को और एक्यूरेट बनाना है तो आपको सारी चीज़ों को देखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना जरूरी होता है। देखिए आप क्या सोच रहे हो उस लाइव मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मेरा एक ट्रेड, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बहुत अच्छा, देखिए मैंने इस ट्रेड को भी प्लान नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि देखिए अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखिए तो अगर देखिए इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इसका एरिया वैल्यू बहुत ही छोटा था। एक ये था मेरे पास, समझ में आ रहा है नहीं? देखिए यहाँ पे जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये एरिया वैल्यू मिल रहा था, जिसका इसका 50% एरिया वैल्यू देखिए यहाँ पे ड्रा करोगे तो ये निकल के आ रहा है, और इसके साथ साथ जब इसका 50% एरिया वैल्यू ड्रा करोगे तो इसका ये निकल के आ रहा है। तो हमारे पास एक रेंज डिसाइड हो गया। देखिए मार्केट का जो रेंज है ये इस ब्लू लाइन के पास में, उस ब्लू लाइन के बीच में ही रहेगा। दूसरा जो हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया था उसका ये था, ये देखिए बुलिश सैंडविच बार भी बना हुआ था। बुलिश सैंडविच बार बनने की वजह से भी हमने थोड़ा सा अवॉइड किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते, हम बिल्कुल इसको ट्रेड कर सकते थे, बस मैंने देखने के लिए ट्रेड नहीं किया है। लेकिन जब भी मेरा सेटअप बना हुआ है तब तक मेरे सेटअप पे रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। देखिए जब ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जब क्रिएट हुआ तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट होने के बाद इसका जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट देखिए जब आया तो काफ़ी शानदार तरीके से वर्क किया। इसके बाद देखिए फिर दोबारा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना, देखिए कंटिन्यूसली देखिए कितना खतरनाक तरीके से बना हुआ है। देखिए ये एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है जो काफ़ी शानदार तरीके से रिएक्ट किया। इस कैंडल में भी देखिए जब 50% रिट्रेसमेंट एरिया वैल्यू में जब मार्केट आया तो काफ़ी अच्छा वर्क किया। लेकिन देखिए इस समय क्या होता है कि जब आप करंट एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो वहाँ पे वाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपना गेम प्ले करता है। मार्केट का प्रीमियम जो होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से डिके होता है, और अगर आपके फेवर में भी रिएक्ट करता है तो थोड़ा कम ही आपको प्रॉफिट होने का चांस होता है। लेकिन मैं एक बस आज वॉच मोड में चला गया था, जिसकी वजह से हमने ये सारी जो कैंडल्स हैं उसको ट्रेड नहीं किया। बस देखिए आप ट्रेड कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा इस पर फोकस किया, इसकी वजह से हमने इसको अवॉइड किया। देखिए इसकी भी 50% एरिया वैल्यू में शायद मार्केट आया था, जिसके बाद ये भी काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट दिखाया। मगर ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको 1-2 रुपये 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन मैं थोड़ा सा वॉच मोड में इसलिए गया क्योंकि देखिए ये सारी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ साथ जब आप इसको बड़ी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो, इंडेक्स को रिलेट करो। देखिए जो मैं बोल रहा था क्यों मैं नहीं कर रहा था, इसको मैं इस पर आपको समझाने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको अगर देखिए मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखिए अगर आपको ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है। जब आप ध्यान से देखिए इसको, ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए तो यहाँ पे एक देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए एक बुलिश पैटर्न है जो कि राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन है। इसको यहाँ पे ये बना था, ये यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ। इससे हमको ये क्राइटेरिया हमको मिल गया था कि ये सपोर्ट है, इसका जो ये वाला एरिया वैल्यू है जो इसका रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस ड्रा हो गया, इसका ये सपोर्ट बन गया था, जिसकी वजह से मुझे लग गया था कि मार्केट इसी रेंज में आज रुकने वाला है। क्योंकि देखिए इस तरफ देखिए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ, फिर दोबारा जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ
इस तरीके से ये बायर और सेलर दोनों फाइट करते हैं। ये मुझे समझ में आ गया कि एक का जब स्टॉप लॉस उड़ेगा तभी दूसरे साइड में मार्केट रिएक्ट करेगा। जब इसका देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसके बाद जब मार्केट मेरे फेवर में आने लगा तो ये भी काफ़ी अच्छा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था, लेकिन लास्ट टाइम पे ये रिवर्स हुआ था। फिर इसके बाद जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू में देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू में इस मॉर्निंग स्टार के कैंडल के फॉर्मेशन में जब मार्केट आया तो इसी 50%, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। देखिए जब इसके 50% ट्रेसमेंट एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे मार्केट रिएक्ट किया, काफ़ी शानदार तरीके से। यहाँ से काफ़ी अच्छा हमको लगभग 17-18 रुपये का जो प्रीमियम था वो 36-37 रुपये तक गया था। लेकिन ये बात की बात है, सारी चीज़ों का जो तोल मोल है ये है कि आपको अपने सेटअप पर बिलीव रखना चाहिए। आपका सेटअप हमेशा वर्क करेगा। बस ये है कि रिस्क आपको अपने माइंडसेट में अपने रिस्क को डिसाइड करके रखना होता है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट ही आपका सब कुछ होता है। आपका रिस्क एपेटाइट ही आपका सब कुछ होता है। किस तरीके से आप अपने रिस्क को हैंडल कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है था कि आज मेरा लॉस भी होता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा सेटअप जब बना तब मुझे रिवार्ड देकर गया था। देखिए मैं अगर सेटअप के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली अगर ट्रेड को बनाता तो काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलता। हो सकता तो मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये भी प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन आपको कभी कभी अपने सेटअप को देखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपके सेटअप में क्या कमियाँ हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपके सेटअप का क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, किस तरीके से किस जगह पे वर्क कर रहा है, किस जगह पे नहीं कर रहा है। क्या हमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में, मतलब जो हमारे कैंडलस्टिक सेटअप के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा हो रहा है, क्या वहाँ पे हमको रिएक्ट करना ज़रूरी है कि नहीं है। देखिए आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखोगे, देखिए ये देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम को जब आप ध्यान से देखोगे, इसको देखिए मैं इसको भी सही से कर देता हूँ। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक टाइम फ्रेम पर कुछ न कुछ कंडीशन बन ही रहा था। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपको, देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म, 3 मिनट के टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बीरिश था, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश था। फिर जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तब यहाँ पे देखिए बीरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, किस जगह पे हमको ट्रेड करना है, किस जगह पर नहीं करना है, कब हमको अपने पोजीशंस को बढ़ाना है, कब हमको पोजीशंस को घटाना है। सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहना होता है हमेशा। लाइव मार्केट देखिए यहाँ से हमको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है। इसी ऑप्शन चेन को भी हमको मॉनिटर करना होता है कि ये मैं अपने दूसरा जो मेरा स्क्रीन है उसमें मैं इसको मॉनिटर करता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या फ्लक्चुएशंस हो रहा है। ये बात की बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होगा, लेकिन जो मार्केट में काम करता है, जो मेरा सेटअप वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आपको भी इस पर बिलीव करना है, अपने पोजीशंस को अपने कंट्रोल में रखकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए एक तरीके से यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ, नीचे तुरंत ही मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जाएगा कहाँ मार्केट, भाई जाना कहाँ चाह रहा है। यहाँ पे सेलर का जोन है, ये बायर का जोन है, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पे राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो गया है। तो सारी चीज़ों को जब देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ जहाँ पे मैं ट्रेड को ज़्यादा अवॉइड करने का जो मेरा मेन रीज़न जो था मैं उसको दिखा देता हूँ। देखिए बना हुआ तब ये मेरे दिमाग में आ भी गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मेरा मेन रीज़न था इस ट्रेड को अवॉइड करने का। देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। देखिए ये एक तरीके देखिए आपका इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए बायर्स आए, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर ये सेलर्स का अग्रेसिव सेलिंग हुआ। फिर इसके बाद जब इसका जो 50% देखिए ये देखिए ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होने के बाद मार्केट हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया। मगर आप ध्यान से देखोगे जब ये आया था तो इसका जब 5-6 सेकंड बचे हुए थे, 5-6 सेकंड में इसने ब्रेक किया। उसमें थोड़ा सा देखिए 80% इसका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली मॉर्निंग स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। इसका जो फॉर्मेशन है वो 80% मॉर्निंग स्टार की तरह दिखाई दे रहा था। इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे बायर्स अग्रेसिवली आ गए हैं, हमको इस तरफ भी पोजीशंस को बनाना सही नहीं रहेगा, जबकि मैं बना सकता था। क्योंकि देखिए लेकिन यहाँ पे पुट राइटर जो थे वो काफ़ी खतरनाक तरीके से अपने पोजीशंस को राइट कर रहे थे, जिस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डर गया था और अपने पोजीशंस को नहीं बनाया, जबकि मैं बनाना चाहता था।
देखिए आपका जो लॉट है, एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 25 का क्वांटिटी, जैसे पहले था कि 25 का क्वांटिटी होता था तो आप कोई भी कभी भी पोजीशंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉट भी ट्रेड करें तो उसमें 75 क्वांटिटी है। अगर आपका 5 से 10 पॉइंट भी उड़ गया तो लगभग 750 रुपये ऐसे ही वाइप आउट हो जाएंगे। तो ऐसा होता है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो ये हाई है 23,240.80, जबकि इसको इसने ट्रिगर नहीं किया। 23,240.85 है। इसका जो था वो 80 था। लगभग 35 पॉइंट से मेरा जो ट्रिगर था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने अपने ट्रेड को प्लान नहीं किया। फिर ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है, ये कंटिन्यूएशन में गया मार्केट। फिर ये जब ये राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन 50% रिट्रेसमेंट एरिया वैल्यू में आया, तब यहाँ पे हमने पोजीशंस को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शानदार रहा। फिर इसके बाद मैं अपने जो टर्मिनल को ज़्यादा देर तक देखना पसंद किया, ना कि ट्रेड करना। तो कभी कभी ट्रेड को अवॉइड करना भी जरूरी होता है। अगर मैं ट्रेड भी करता तो काफ़ी अच्छा मुझे आज भी रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए मेरा सेटअप काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में काम करता है। बस ये होता है कि आप क्या सोच रहे हो उसमें, वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।